हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आरपी सिंह। आज हम देखें क्लास 9th की साइंस का जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस का यानी 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है। ये 4th नंबर से नंबर लगा रहा हूँ, 4th क्वेश्चन से, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला है 4th क्वेश्चन है इसी आज का। देखिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंसेस, कॉलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है ना, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, पहला क्या है फर्स्ट देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन in a given solvent when no more solute can dissolve further at a given temperature is called saturated solution। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज आपने कोई सॉल्वेंट लिया, मान लीजिए ये सॉल्वेंट वाटर है, ओके, ये वाटर इसमें भर लिया, ये भर लिया आपने सॉल्वेंट यानी वाटर, और फिर इसमें क्या किया आपने, मान लीजिए आप शुगर घोलना चाहते हो, शुगर, ठीक है, शुगर आप घोलना चाह रहे हो इसमें, मतलब इसका शुगर का और वाटर का आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन समझिए। जैसे आपने क्या किया, पानी में पहले चीनी को घोला, आप समझ सकते हैं कि चीनी बड़े आराम से घुल जाती है, शुगर आराम से घुल जाती है, इजीली घुल जाती है, ठीक है ना, इजीली डिजॉल्व हो जाती है। फिर उसी में आप थोड़ा सा चीनी और मिलाते हैं, लेकिन और चीनी जब मिलाते हो तो थोड़ा सा उसे घुलने में और समय अधिक लगेगा, और उसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा चीनी और मिलाओगे तो और अधिक समय लगेगा, और मिलाओगे तो और अधिक समय लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद चीनी घुलना उस सॉल्यूशन में बंद हो जाएगी, और जब बंद हो जाएगी ना तो उसी सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना और सॉल्यूट ना घोला जा सके, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब इसके बाद देखिए आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? देखिए, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज गोल्ड, सिल्वर। प्योर सब्सटेंस का मतलब है उसमें केवल सिंगल टाइप पार्टिकल हो, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर की बात कर रहे हैं आप, एजी, तो उसमें ओनली एजी ही होगा। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू, ऑरम, ये अर्जेंटम है, सिल्वर है। तो सोने की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे तो उसमें ओनली गोल्ड होगा। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वेलरी में तो मोस्टली आपने देखा होगा गोल्ड और कॉपर ये मिक्स होता है, कॉपर मिक्स होता है। तो मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वेलरी प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगी, उसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल होने चाहिए। तो मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि ज्वेलरी की। ज्वेलरी में गोल्ड और कॉपर दोनों आ जाएंगे, या कोई और भी चीज हो सकती है, सिल्वर के साथ कुछ और हो सकता है गोल्ड ज्वेलरी में, लेकिन मैं ओनली सिल्वर की या गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कॉलॉइड क्या है? व्हाट इज कॉलॉइड? A colloid is a solution in which the size of solute particle are bigger than that of true solution. These particles cannot be seen with our naked eye. They are stable, that is ink, blood. जो colloids, देखिए सॉल्यूशन जो है ना, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। ये अलग नोट्स से बनवाए थे, तो नोट्स में सारी डेफिनेशन हो चुकी हैं। अगर आपने नोट्स नहीं देखे हैं, इनकी डेफिनेशंस नहीं देखी हैं,
तो आप पिछले वीडियोज मेरे देख लें, उनमें आपको सारा मिल जाएगा। ये तो केवल सीधा सीधा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन देखो नीचे आने वाला है। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कोलॉइड के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन जो है ना थोड़े से बड़े, यानी ट्रू सॉल्यूशन वाले से थोड़े से बड़े होते हैं और उन्हें कैन नॉट बी सीन विद अवर नेक्ड आई, जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखे जा सकते हैं, जो स्टेबल होते हैं। जैसे इंक है, इंक में वाटर होता होगा, सॉल्यूट कुछ होता होगा, जो भी कलर है वो ब्लड है, ये सब कोलॉइड में आएंगे, ठीक है ना। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के, वो कुछ ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप की तो बात छोड़ दो, आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू सेटल डाउन, जो कि नीचे बैठने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, ठीक है ना, ये वाटर है, वाटर, और सपोज आपने वाटर में खड़िया मिला दी, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब खड़िया मिला दोगे इसमें तो खड़िया क्या होगी आपको मालूम है, जब खड़िया को मिला देंगे ना तो धीमे धीमे करके वो खड़िया नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ऊपर जो है ना उस कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होगी, नीचे ज्यादा होगी, तो उसी को बोलेंगे कि सेटल डाउन, यानी नीचे बैठ जाएगी, जिसे प्रेसिपिटेट होना भी बोलते हैं। इसमें चौक है, वाटर है, पेंट है, etc, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर: सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्ट्रेट टी। होमोजीनियस में क्या आएगा? सोडा वाटर है, विनेगर है, विनेगर वही है, विनेगर इस सिरका बोलते हैं, फिल्ट्रेट टी है, और हेट्रोजीनियस में वुड, एयर, सॉइल। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वो होता है जिसमें आपको सॉल्यूट अलग नजर ना आए। होमोजीनियस में रखिएगा सॉल्यूट, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। अगर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की अगर लेयर ना बने, बीच की बाउंड्री ना बने, बीच की दीवार ना बने, दोनों अलग अलग अगर नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उनकी बाउंड्री लाइन अलग नजर आती है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो लकड़ी है, एयर है, सॉइल है, ये सब किस में आ जाएंगे? हेट्रोजीनियस में। अच्छा, एयर को क्यों डाल दिया? एयर में क्या है, एक चीज और समझ लेना इसमें। होमोजीनियस में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने, ये सब चीजें नोट्स में हो चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए होमोजीनियस है ये, अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मान लीजिए होमोजीनियस अगर ये मिक्सचर है, तो क्या होगा, इसके सभी पोर्शन के, पूरे पोर्शन के जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सेम होगी। अगर आप ऊपर से निकालें सॉल्यूशन को या नीचे से निकालें, कहीं से भी निकालें, और सबकी प्रॉपर्टी अगर सेम आती है, सबका टेस्ट सेम आता है, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आती है तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ओके, जैसे अगर मान लीजिए आपने साल्ट, सपोज साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर ये मिला लिया है और पूरा सॉल्यूशन बराबर एक ही टेस्ट का है, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर मान लीजिए वाटर में आपने सैंड मिला दी है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया है, तो वो नीचे बैठ जाएंगे और नीचे की प्रॉपर्टी अलग होंगी, ऊपर की प्रॉपर्टी अलग होंगी, तो उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ओके, इसमें सॉइल है, एयर क्यों आ गई? तो एयर में देखिए, जो पूरी एयर होती है उसमें जो भी इसके कंपोनेंट होते हैं, जो डिफरेंट गैसेज होती हैं मिक्सचर के रूप में, वो सब सेम नहीं होती सब जगह।
कहीं ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कहीं नाइट्रोजन ज्यादा होगी, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी, कहीं सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, एटसेट्रा। इसलिए उसे बोलेंगे हेटेरोजीनियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? एक कोई कलरलेस लिक्विड है आपको ये दिया हुआ है, वो कैसे बताएंगे प्योर वाटर है? देखिए इसमें, बाई फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट of a given colorless liquid. If the liquid boils at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure, then it is pure water. This is because pure substance have fixed melting of boiling point. Very good, बहुत अच्छा। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बात आई, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सबस्टेंस के ध्यान रखिएगा, डेफिनेट होते हैं, वो चेंजेबल नहीं होते। अगर वो प्योर है तो इसमें वाटर की इन्होंने बात रखी है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसको आप बॉईल कीजिए, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना चालू हो जाता है और उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसका लिक्विड का, पहले आपको नहीं मालूम कि वो वाटर है कि कोई और लिक्विड है, आपने क्या किया, बॉईल किया, उसमें एक थर्मामीटर डाल दिया, थर्मामीटर डाल करके उसने आपने उसको बॉईल किया है, तो आप देखेंगे शुरू में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 बढ़ता जाएगा 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, और 100 पे जाकर के अगर वो रुक जाता है, और जब आप उसको हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, और हीट करने के दौरान अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, 100 पे ही रुका रहता है, तो आप बोलेंगे दिस इज प्योर वाटर। ओके, दिस इज जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है। ओके, क्यों कलरलेस? देखिए वाटर जो है ना कलरलेस है, कलरलेस होता है, आप जानते हो, तो पहली प्रॉपर्टी तो मालूम हो गई कि कलरलेस है। अब कलरलेस तो ये मान लीजिए आप एक बार के लिए आप उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए तो भी कलरलेस रहेगा, कोई विशेष कलर नहीं आएगा, साल्ट मिला दीजिए NaCl तो भी उसका कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा उसमें, लेकिन तब वो इम्प्योर तो हो जाएगा, और इम्प्योर होने के बाद ध्यान रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्योर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 का 100 ही है और कलरलेस तो पहले ही बता दिया आपको, इसका मतलब प्योर वाटर होगा वो। ओके, क्लियर? देखिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट देखें, which of the following materials fall in the category of a pure substance? इनमें कौन से प्योर सब्सटेंस है? देखिए आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी और वुड, एयर। इसमें जो है ना, एक सेकंड, हाँ देखिए आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ये हल्का सा देखिए इसमें मिस्टेक हो गई है, यहाँ ब्रिक कर लीजिए, ब्रिक टाइप करने में थोड़ा सा एक लेटर छूट गया, ब्रिक बैक हो गया ब्रिक में सीट देखिए ब्रिक, वुड, एयर, इनमें से आपको प्योर सब्सटेंस छाट रहे हैं। देखिए तो प्योर सब्सटेंस नोट कर लीजिए, आइस है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी, इनको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें इनके अलावा आइस में देखिए टोटल वाटर होगा, आइस में आइस का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसमें ओनली वाटर होगा, वो ओनली वाटर के ही पार्टिकल होंगे। अगर वो इसमें कोई और चीज आपने मिला दी, कोई साल्ट मिला दिया, कोई कलर मिला दिया, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो प्योर नहीं रहेगी। तो अभी ऊपर प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि उसमें ओनली वन टाइप के पार्टिकल ही हो। अगर ये आइस की बात कर रहा है, आइस का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें सारे पार्टिकल H2O के ही होने चाहिए, तो वो प्योर होगी। अब कुछ और आपने मिला दी, टेस्ट करिए, आपने सपोज मान लीजिए चीनी मिला दी कि मीठी करनी है आइस, ठीक है ना,
तो वो प्योर नहीं होगी। आपने साल्ट मिला दिया, कोई कलर मिला दिया, ठीक है ना, कोई फ्लेवर मिला दिया, तो वो प्योर नहीं होगी। आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। लोहा, ठीक है ना, सारा Fe के अंदर ओनली Fe है, जानते हैं, लोहा ही लोहा होता है टोटल, इसमें ना तो चांदी होती है ना सोना होता है, तो ये प्योर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सारा HCl है। HCl मीन्स ओनली HCl, सारे पार्टिकल HCl के होंगे तो प्योर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। इसमें देखिए, ये मत देख लेना कि इसमें Ca है और O है, इस तरह से आप डिवाइड मत कर लेना इनको, अरे इसमें दो प्रकार के हो गए। अरे हम कैल्शियम ऑक्साइड की पूरी बात कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की पूरी बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कंप्लीट फॉर्मूला CaO हो गया, तो उसमें CaO के ही सारे पार्टिकल होने चाहिए, वो प्योर होगा। और मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg होता है, ठीक है ना, पारा बोलते हैं मरकरी, ये भी प्योर है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। देखिए सॉल्यूशन इसमें से छांटना है, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो है ना कई चीजों का मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी वाटर हो गया, सी वाटर, सोडा वाटर हो गया और एयर हो गया। एयर कई चीजों का मिक्सचर होती है, सोडा वाटर में सोडा होता है, वाटर होता है, सी वाटर में साल्ट होते हैं और आपका वाटर होता है, तो ये सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से टिंडल इफेक्ट कौन कौन से शो करेंगे? तो साल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मिल्क मतलब साल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, और स्टार्च सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट इसमें से कौन कौन से शो करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क करेगा और स्टार्च सॉल्यूशन करेगा। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, कभी देखा है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आपके घर में देखिए रोशनदान में से जब लाइट आती है ना, सूर्य की प्रकाश आता है, लाइट बीम आती है, तो आगे अंदर आकर के आपने देखा होगा कि उसमें धूल के कण नजर उड़ते हुए नजर आते हैं, जो उड़ते हुए नजर आते हैं उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ये पॉट है कांच का बना हुआ, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन आपने भर लिया है, ठीक है ना, और ये आपने सपोज ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की से आपने गुजरता हुआ प्रकाश से इसमें गुजारा, और इसका अगर मान लीजिए ये वाला जो जगह है ना, अगर ये जगह इतनी विजिबल हो जाती है, मतलब इसके पार्टिकल है ना वो चमकने लगते हैं, तो चमकने लगते हैं तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट रखिएगा कोलॉइड सॉल्यूशन दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। तो मिल्क कॉलर्ड है और स्टार सॉल्यूशन भी कॉलर्ड है, ये टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है सर ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देखिए सोडियम, मैं सिंबल लिख देता हूं, सोडियम का सिंबल Na, सॉइल का SiO2 लिखते हैं सैंड का, शुगर सॉल्यूशन में देखिएगा शुगर होगी प्लस वाटर होगा, सिल्वर में ओनली Ag होगी, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होगा, टिन का सिंबल Sn होगा, सिलिकॉन का Si होगा, कोल का C होगा कार्बन, एयर तो कई चीजों का मिक्सचर होगी, इसमें O2 होगी, N2 होगी, CO2 होगी, एटसेट्रा। सोप, साबुन, साबुन में फैट, और इसमें साबुन में जो है ना फैट और सोडा, बास्टिक सोडा ये होता है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और ब्लड, ब्लड का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। देखिए इसमें से हमें छांटना है, ब्लड में देखिए वाटर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तमाम चीजें होती हैं। एलिमेंट वो होते हैं, इनमें एलिमेंट छाट रहे हैं, कंपाउंड छाट रहे हैं और मिक्सचर छाट रहे हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो अकेले होते हैं, अकेले, जिसके साथ कोई नहीं होता। सोडियम अकेला है, Ag अकेला है, कार्बन अकेला है, सिलिकॉन अकेला है, ठीक है, और तो इसमें कोई नहीं है। तो देखिए यही आंसर होंगे शायद,
एलिमेंट देखिए, एलिमेंट की लाइन ये बना दी है हमने, सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन। कोल, अच्छा कोल में एक चीज है, कोल में जो है ना, देखिए कोल में जो है ना, कोल, एक कार्बन को कभी कभी हम लोग कोल लिख देते हैं इसको, लेकिन कोल में जो है ना, अगर यहाँ पर लिखा होता कार्बन, कार्बन लिखा होता तो ये एलिमेंट हो जाता, लेकिन इसमें कोल लिखा हुआ है, कोल नॉट कार्बन। कोल में कई चीजें मिक्स होती हैं, इसलिए इसको हम जो है ना मिक्सचर में डालेंगे, ठीक है। अब कंपाउंड में देखिए, कंपाउंड कौन कौन सा आएगा, CaCO3, ध्यान रखिएगा, मीथेन आएगा, CO2 आएगी, ठीक है ना, और सोप, फैट और सोडा का एक कंपाउंड होता है, फैटी एसिड्स, फैट और सोडा, सॉरी, फैट और सोडा मिलकर के सोप का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए आपके देखिए कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से हो गए, एक तो आपका देखिए हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोप हो गया। और मिक्सचर में जो कई चीजें मिक्स होती है, जैसे एयर है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉइल है, कोल है और ब्लड है, ठीक है ना। इसमें एयर कहाँ छूट गया, एयर, हाँ देखो एयर, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके मिक्सचर में आ गई, तो इसमें कई चीजें मिली हुई होती हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, which of the following are chemical changes, growth of plant, rusting of iron, mixing of iron fillings and sand, cooking of food, digestion of food, freezing of water, burning of a candle। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज में ध्यान रखिएगा न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है, नई चीजें बन जाती है इसमें। केमिकल चेंज देखिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर क्या होता है, देखिए वो सनलाइट को लेता है, नीचे से साल्ट लेता है, वाटर लेता है, उसके अंदर कई चीजों का चेंज होता है, जिससे भोजन बनता है पौधे का, प्लांट का, और धीमे धीमे करके उसमें ग्रोथ होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। अगर आयरन को O2 मिल जाए और वाटर मिल जाए तो रस्टिंग हो जाती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है XH2O। बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 का मल्टी 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 या 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 4 का मल्टीप्लाई इसमें। तो ये रस्टिंग ऑफ, ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। नया फॉर्मूला बनेगा, देखिए इसे बोलेंगे केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, आप भोजन जब बनाते हो तो भोजन बनाने में देखिए सब्जियां बनती हैं, तो सब्जियों में तो कई प्रकार की चीजें पड़ती हैं, और चीजें बनने के बाद नई चीज बन जाती है बिल्कुल, इसे बोलेंगे केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने में बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो आपने देखा होगा कि आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं, और बॉडी के अंदर जाकर के देखिए क्या क्या चीजें बन जाती हैं। हड्डी का, बोन का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है, स्किन बनती है और ब्लड बनता है, एटसेट्रा। ये केमिकल चेंज हो गया। और बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल को आप जलाते हो तो क्या होता है, CO2 बनती है, कई और गैसेज बन सकती हैं, बनती होंगी, और कैंडल धीमे धीमे करके इनविजिबल हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरी बर्न हो जाती है, इसमें नए सबस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये पूरा ये केमिकल चेंज हो जाता है। इस तरह से देखो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया, एंड हो जाता है यहाँ पर द एंड ऑफ यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड। ओके, लेसन सेकंड जो है ना आपका खत्म हो गया यहाँ पर, क्लास 9th का। इसके बाद
एटम एंड मॉलिक्यूल। अगले वीडियो में आपको ध्यान रखिएगा ये मिलने वाला है एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसके बाद में एटम और मॉलिक्यूल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। अगले वीडियो आप जरूर देखें और इनके जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हुए हों, क्योंकि ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था, तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में सीधा सीधा दिया, जितना जरूरी था समझाना उतना आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि ज्यादा दाएं बाएं बोलना भी सही नहीं था, क्योंकि नोट्स में पूरा लिखा दिया है। तो पिछले वीडियो आप देखना चाहें देख लें, समझने के लिए जरूरी है। और इसमें हमने आपको देखिए पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपको मिलेगी, नेक्स्ट लेसन शुरू होगा अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर यू।